Morning to all of you. Sir, मैथमेटिक्स मॉडल टेस्ट पेपर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12 से सर 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस है ना उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को सर स्टार्टिंग से पूरे एंड तक देखिएगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा सर सॉल्यूशन, पूरे ध्यान से देखिए। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया हूँ। मॉडल टेस्ट पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन सर? सॉल्व द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने बोल रहा है। किसका यूज करके? मैट्रिक्स मेथड का यूज करके बोल रहा। तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? देखो कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो ध्यान से देखिएगा। हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। नॉमेनक्लेचर, नामांकन करना जरूरी है, ठीक है। 3 इक्वेशन है ना, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते। देखो तीन इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स, 3 अननोन्स है ना। तो 3 इक्वेशंस है तो मिलेगा वैल्यू। चलो लेट, याद रखिएगा मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। तो लेट ए इज अ मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक आपका बी मैट्रिक्स लेट करते हैं और एक आपका एक्स मैट्रिक्स लेट करते हैं। देखो तो एक्स मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन होंगे? आपके वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स यहां पर वेरिएबल्स के तौर पे कौन है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बी कौन होगा? इक्वल टू के उधर जो कांस्टेंट होंगे, जो वेरिएबल्स से फ्री होंगे, कहने का मतलब जो कांस्टेंट होंगे वही होगा बी मैट्रिक्स। सपोज दैट मैं लेट कर ले रहा हूं सर, ठीक है। तरीका भी यही है बनाने का, 814। ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस सीक्वेंस वाइज लिखेंगे जी। इक्वेशन नंबर 1 2 3, उसको इक्वेशन नंबर 1 का पहले कांस्टेंट, 2 का, उसका 3 का, ठीक है। एक्स वाई है। अब देखो मैट्रिक्स ए में क्या लिखेंगे? एक्स क्या होगा? देखो कॉलम वाइज लिख रहे हैं ना, तो तीनों इक्वेशंस का एक्स का जो होगा ना कोएफिशिएंट वो इस कॉलम में होगा, वाई का इस कॉलम में होगा, जेड के इसमें। तो देखो कैसे लिखते हैं। पहला नंबर इक्वेशन 3 - 2 3, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है ना। 2 1 -1, ये माइनस जेड है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 - 3 2। ये है लिखने का तरीका। लेट सपोज इट, मैंने मान लिया ए मैट्रिक्स ये है, यहीं से इस इक्वेशन से पहले लिखने सीखो। बी ये है, एक्स ये है। तो देन आपको क्या लग रहा है? ये इक्वेशंस जो निकला आपको ऐसे लग, इट इज लाइक दैट ax इक्वल टू बी ना, ताकि ये जो मैट्रिक्स को मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से ये इक्वेशन आना चाहिए ना भाई। तो देन इट विल बी लुक लाइक दैट ax इक्वल्स टू b। ए मैट्रिक्स रखो, बी एक्स मैट्रिक्स को रखो, मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू बी देगा। देखो a इंटू एक्स ना, हाँ, ये इंटू ये, रो इंटू कॉलम, 3x - 2y + 3z इक्वल टू 8, है ना। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखो लिखने का तरीका, ठीक है, पहले लिख लीजिए इस टाइप का, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना सर। चलो ठीक है ना। तो गिवन सिस्टम कैसा है सर? ऐसे। अब क्या करेंगे? तो इसमें हमको क्या निकालना है? अननोन्स का वैल्यूज निकालना है। तो सीख लो यहीं पर। तो अननोन्स मतलब क्या? अच्छा चलो, इसके बाद क्या करेंगे? इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्यों निकालेंगे वो भी बताएंगे। देखो 3 2 4, ध्यान से, -2 1 -3 3 -1 2। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का खुद का वैल्यू नहीं होता, मैं बार बार बोला हूं ना, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है ना। तो पहले इस ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सीखे हो ना, प्लस माइनस प्लस, कभी गलती नहीं होगा, ये लिख लीजिएगा। ये क्यों होता है वो आप लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़े हो। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स दोनों का देख लीजिएगा जाके। वो -1 आगे आता है ना, इंटू होता है इसीलिए। तो ये 1 1 पोजीशन है, इसलिए -1 टू द पावर i + j। तो 1 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, तो -1 का पावर स्क्वायर, तो 1 + 1 देगा, दैट्स व्हाई प्लस। ये 1 2 पोजीशन है ना, तो i क्या है? 1, j है 2, तो -1 टू द पावर 1 + 2 क्या देगा? -1 का क्यूब, दैट्स व्हाई माइनस।
1 3 पोजीशन, फिर i प्लस जे 4 दे देगा, -1 का पावर 4 प्लस देगा, दैट्स वेरी प्लस। ठीक है, क्लियर है ना। चलो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 3, तो पहला कॉलम और पहला रो को ढक दीजिएगा। उसके बाद जो 4 एलिमेंट बच रहे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into 2 minus 1 into -3, तो 1 into 2 it will give you 2 and minus प्लस और -1 into 3 3। उसके बाद क्या है, माइनस लेंगे और -2। ठीक है, आ रही है बातें पकड़ में ना, बातें पकड़ में आ रही है ना सर, ध्यान से। तो ये सेकेंड कॉलम पहला रो खत्म, 2 into 2 -4, देखो 2 2 जा 4, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, अब +3 के लिए कर रहे हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। इतना तो पता है, होगा ही आप लोग को, 12th में चले गए हो यार। 3, ये थर्ड कॉलम पहला रो खत्म, क्या हो जाएगा, 3 into -6 एंड -1 into 4, ये देगा ना, ये देगा ना। ठीक है ना, बातें पकड़ में आ रही है ना सर, बातें पकड़ में आ रही है ना। थोड़ा ध्यान से थोड़ा स्टेप वाइज देखना। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो कितना दे देगा भाई, कितना दे देगा भाई, ये देगा -1 into 3 -3, ये कितना देगा, माइनस प्लस और 4 4 8 to the 16 प्लस 16, ये कितना देगा, -30 देगा ना। हाँ, तो ये कितना निकल जाएगा बाबू, -17। ये जो आपका मॉड ए कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकल जाएगा, -70, जो क्या 0 के इक्वल तो नहीं है ना, 0 तो नहीं ना है जी, जो नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन क्यों लिखा हूं पता है, यही तो सबसे बड़ा कंडीशन यही है, इसलिए लिखा हूं। इससे ये पता चलता है कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। कैसे ए इनवर्स की क्या जरूरत है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब इस सिस्टम के पास, ये सिस्टम कैसा नेचर होगा, कंसिस्टेंट होगा और इसके पास यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। आ रही है बातें पकड़ में ना, बातें पकड़ में आ रही है ना। ये सिस्टम का नेचर कैसे होगा, इट इज कंसिस्टेंट, ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू, इसके बाद में लिखता हूं, इसके बाद में लिखूंगा यहां पर। ठीक है, इसको रफ करूंगा सर, देखो मैं समझा दे रहा हूं, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से थोड़ा। हम लोग के पास क्या था सर, डिटरमिनेंट वैल्यू जो है ना, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या था सर, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 था ना। तो जब कभी भी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो ये सिस्टम जो होगा ना, देन दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ये सब लिखना जरूरी है, कंसिस्टेंट एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ये जो होगा ये कंसिस्टेंट होगा, कहने का मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल्स का, हर एक वेरिएबल्स का वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है ना, ठीक है ना सर। चलो, तो देन इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट्स वाई देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सर ए इनवर्स क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट, ax इज इक्वल्स टू बी था ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है ना सर। देखो तो एडजॉइंट ऑफ ये पढ़े हो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़े है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये अगर आपका 0 हो जाएगा तो ये तो आपका डिफाइन नहीं ना होगा ये इनवर्स। हाँ, इसीलिए ये दिखाना जरूरी है यहाँ पर, नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। आगे की बातें समझ में। और ए इनवर्स अगर दोनों साइड में मेरे को क्या चाहिए, वेरिएबल्स का वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों साइड हम लोग इस इक्वेशन का ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलो, ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ए इंटू एसोसिएटिविटी लॉ, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए क्या देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स देगा, यहाँ क्या बचेगा जी, ए इनवर्स इंटू बी बचेगा ना। तो ये ए इनवर्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ना ए इनवर्स का, इस ए इनवर्स के लिए ही हम लोग को इतना काम करना पड़ता है, अभी जो करूंगा। ठीक है, उसका बी तो है ही, उसका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मिल जाएगा, एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे हर एक एलिमेंट को, आपका आंसर आ रही है बातें पकड़ में ना। दैट्स वाई वो एक्स्ट्रा चीज मैं बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बारीकी से थोड़ा। हाँ, तो हमको पता क्या चल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे सर, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर्स निकालेंगे। आर क्या क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं ना,
डायरेक्ट बनाते हैं। A11 पोजीशन के लिए कोफैक्टर लिखते हैं। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, अगर आपको दिक्कत ना हो, मेरे को भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा लिख लेते हैं ना सर, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे ना, मैट्रिक्स ए। तो चलो कोफैक्टर निकालेंगे। क्यों कोफैक्टर निकालेंगे अभी बताएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, इसीलिए कोफैक्टर निकाल रहे। तो A11 पोजीशन का कोफैक्टर निकालोगे ना सर, तो इस इंडिविजुअल कॉलम और इस इंडिविजुअल रो को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद जो वैल्यू होगा 2 × 1 2 -4, मैं डायरेक्ट लिखता हूं ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, देखो 2 - 3 माइनस प्लस -3, ठीक है, कितना दे देगा बाबू, -1, कितना देगा -1। A11 पता चल गया। A12 के लिए पहले ही माइनस लगा दीजिए। ये माइनस क्यों आता है मैं बताया हूं ना, -1 होता है आपका i + j, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट करके जो डिटरमिनेंट वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं ये, तो A12 पोजीशन है, तो i1 है, 2 है आपका j ना, तो 1 + 2 3 देगा, तो -1 का पावर क्यूब क्या देगा बाबू, -1 ही देगा ना, दैट्स वाई वहां पर माइनस लगा है, ठीक है ना, ठीक है ना, आ रही है बातें समझ में सर, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं बता दे रहा था कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 1 2 तो ये ढक देंगे, ये ढक देंगे, 4 डायरेक्ट लिखते हैं ना, थोड़ा स्पीड, ये देखो ये 4 - 4 -8, ठीक है। ये 1 3 का पोजीशन क्या होगा, 1 3, ये तो पॉजिटिव दे देगा, यहाँ पर क्या होगा, -6 -4 गिव यू -10, ठीक है। चलो अब मैं किसका निकालूंगा सर, अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, फिर से नेगेटिव एक बाहर में, ठीक है, एक नेगेटिव बाहर में, ये कैंसिल, -4 + 9, आ रही है बात है पकड़ में, कितना हो जाएगा 5 -5 बाहर में माइनस है ना एक, आ रही है बात है। A22 फिर से अब तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, 22 मतलब ये 6 -12 -6, ठीक है ना, ये 6 -12, आ रही बात है समझ में ना। जिस रो और कॉलम का बात किया जाएगा ना, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हटा देंगे, ढक देंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढक देंगे, तो बच क्या जाएगा, ये देखो 3 3 4 2, यही एलिमेंट बचेगा ना, तो 3 × 2 6 -4 × 3 12, आ रही है बातें समझ में ना। चलो डाउट थोड़ा सा भी मत रखिए, पूरा क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको कल को दिक्कत ना हो। 2 3 कितना हो जाएगा बाबू, -9 + 8, इट विल गिव यू -1 और -+1, आ रही है बातें पकड़ में ना। ये आपका इतना हो गया, इधर बनाते हैं। अब लास्ट 3 1 वाले का कितना हो जाएगा, 3 1 मतलब तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो पहला कॉलम आपका क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा 2 - 3 -1, 3 2 3 2 3 2 -3 -6 -9, और माइनस पहले से यहाँ लगेगा तो -+9 हो जाएगा, ठीक है। चलो A33 में देखेंगे, A33 में क्या हो जाएगा, 3 + 4 इट विल गिव यू 7, आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है बातें समझ में। ये कोफैक्टर निकल गया सर, मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर। हाँ तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सर, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स CA लिख देते हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। बट सिर्फ आप ए भी लिख सकते हो, यहाँ पर ए ही लिखते हैं। चलो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ लिख देते हैं, क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या क्या है। A11 में क्या है सर, -1, A12 में क्या है, -8, A13 का एलिमेंट क्या है, -10, आ रही बात है। A21 का क्या है, -5, A22 का क्या है, -6, A23 1, आ रही है बातें समझ में ना। A31 -1, A32 9, A33 7, दैट इज योर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो आपको अब क्या चाहिए, थोड़ा रफ करेंगे सर, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं एडजॉइंट निकाला हूं, एडजॉइंट निकालना होगा। हाँ इसके बाद क्या करेंगे, ये मेरा क्या निकल गया बाबू, कोफैक्टर, कोफैक्टर निकल गया ना, कोफैक्टर निकल गया ना। अब मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सर, इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है ना, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो होता है वही देता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़े हो ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट्स का भी जाके देख लीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर रो जो होता है ना वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। चलो
-1 -8 -10, रो 1 कॉलम में चेंज हो गया, फिर रो 2 -5 -6 1, फिर ये रो 3 -1 9 7। ये आपका क्या हो गया बाबू, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स ये रिलेशन याद रखिएगा, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। मैं क्यों कर रहा हूं इतना काम, इस ए इनवर्स के कारण इतना काम कर रहा हूं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ना। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना निकला था -17, और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ये है ना आपका -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्लू मार्कर यूज करते हैं ना, माइनस माइनस प्लस 1/17 माइनस माइनस प्लस 5/17। ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/17, ये देखो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6/17 माइनस माइनस 9/17, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 10/17, ये आपका हो जाएगा -1/17, ये आपका हो जाएगा -7/17, ठीक है। ये आपका ए इनवर्स निकल गया ना सर। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इस रिलेशन में पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स लगा देंगे और इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर होगा। प्लीज राइट डाउन कर लीजिए सर, मैं रफ करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा, प्लीज फटाफट। चलो हाँ सर, अब ए इनवर्स निकल गया, बी मैट्रिक्स पता है हमको, सिस्टम्स को सॉल्यूशन करना, सॉल्व करने बोला था। नाउ अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे ना x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, दैट इज योर रिलेशन ना। चलो लिखते हैं ना सर, लिखते हैं। ए इनवर्स क्या है बाबू, ए इनवर्स है 1/17 18/17 10/17, कितना आ जा रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा ये इसमें थोड़ा टाइम टेकन है सर, थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है ना, बस लिखना, यही सब में आपका रॉन्ग होता है। देखिएगा मैं भी अपने 12 बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, उसमें मैं इस रिलेशन को ही गलत में पुट कर दिया था वहां पर, ठीक है। दिमाग में क्या क्या चलते रहता है कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन अच्छा रख के, ठीक है ना, वो सबके साथ होता है सर, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये इसका ऑर्डर कितना है बाबू, 3 रो 3 कॉलम, इसका क्या है 3 रो 1 कॉलम, ठीक है ना, आ रही है बातें समझ में ना। तो देखिए इसका रो सेम है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका इसमें 3 रो 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनेगा, 3x1 ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। ये करने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये एक्स मैट्रिक्स मेरा क्या था बाबू, XYZ था ना एलिमेंट। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट, दूसरा रो दूसरा रो पहला कॉलम, क्योंकि कॉलम एक ही है ना, तीसरा रो पहला कॉलम। देखो तो 8 × 17 1/17, तो 8/17 प्लस इंटू कर रहे हैं ना, तो प्लस होगा ना, 5/17 into 1 that will give you 5/17, 4 into ये देगा आपका पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या देगा बाबू, थोड़ा सा लंबा, दूसरा एलिमेंट क्या देगा, ये दूसरा रो पहला 8 8 64 17 प्लस ये इंटू ये सेकंड एलिमेंट माइनस 9 36/17, ठीक है। अब ये तीसरा रो पहला कॉलम 80/17 माइनस 1/17 माइनस 7 4 28/17, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपको सॉल्व करोगे, ये आप सॉल्व करोगे ना बाबू, सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा छोटू, ये आ जाएगा 17 इज योर एलसीएम आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 4 17 17/17 कितना देगा बाबू 1 देगा। ये देखो 17 एलसीएम 70 में से 36 चला जाएगा, कितना निकल जाएगा 34/17 2, ठीक है। डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, ये सब आप लोग सिंप्लीफिकेशन खुद से कीजिएगा। 17 फिर से एलसीएम क्या हो जाएगा 80 - 1 - 28 मतलब 29, मतलब 51 इज योर 51/17 3 आ रहा बात है ना। तो इसमें क्या है ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है सर, देखो 1 2 3 1 2 3 R1 R2 R3 ये कॉलम 1, तो 3 रो 1 कॉलम, इसमें भी R1 R2 R3 3 रो 1 कॉलम। तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो क्या हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं ना हर एक एलिमेंट्स को। सो यहां लिखते हैं, सो x विल भी क्या हो जाएगा 1
y विल बी 2 एंड z विल बी 3. दैट इज योर आंसर. यही होगा आपका आंसर. आपको अगर भरोसा नहीं है आंसर में तो आप गिवन इक्वेशंस में जाके एक्स वाई जेड का वैल्यू रखो, देखो सेटिस्फाई कर जाएगा. LHS RHS बराबर, मतलब आप करेक्ट बनाए हो. दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, पूरा कंसेप्ट समझ में आया ना सर. यही है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके कैसे हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, क्या किए पहले हम लोग क्या किए, उस इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाए, 3 मैट्रिक्स. ठीक है, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स और एक वेरिएबल वाले मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद क्या किए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले. इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले कि देखें हम लोग कि वो गिवन सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आज नॉट इक्वल्स टू 0 था तो आप क्या बोले, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. कल को 0 भी तो निकल सकता है, कल को एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है. कल को अगर बाय द वे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 निकल जाए देन क्या होगा, देन उस केस में आपका इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट होगा. और एडजॉइंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो उस केस में नो सॉल्यूशन देगा. और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए भी 0 हो जाए तो सिस्टम तो इनकंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसके पास क्या होगा सर, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ये 3 केस होता है. ठीक है ना, तो याद रखिएगा. थोड़ा ध्यान से मेरे बात, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बहुत सारा बात बोल के ही निकल जाता हूं, वो सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा. सारा चीज लिखना पॉसिबल नहीं है ना. चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे सर. नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं. 5 मार्क्स कंटेंट करता है इसीलिए लंबा वीडियो बन रहा है, याद रखिएगा. 5 मार्क्स क्वेश्चन सर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है. लोकल मैक्सिमा मिनिमा से तो क्वेश्चन रहता ही है, और मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया मैट्रिक्स मेथड से एक क्वेश्चन रहता ही है. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सीख लो कि ताकि आप एग्जाम हॉल में जाके फंसना मत, बना के आओगे एकदम. इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सर, और लाइक करते रहो वीडियो को. बार बार मैं बोल रहा हूँ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा. तो देखो इसमें मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर से है सर. फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू x³ - 6x² + 9x + 15. ये गिवन फंक्शन है, इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा और लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रहा. तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो कैसे सॉल्व करेंगे सर. ध्यान से थोड़ा बारीकी से देखना, मैं बहुत चीज सिखाऊंगा इसमें. गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है सर, सिंस गिवन इक्वेशन fx क्या है, x³ - 6x² + 9x + 15, यही है ना. तो जब कभी भी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का बात करेंगे ना तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो पहला इक्वेशन है ना इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाबू. लिखने का तरीका देखो, लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है सर, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है यार, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. देखो तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब भी करोगे ना तो ये क्या बन जाएगा आपका f'(x), क्या हो जाएगा, पावर से 1 मल्टीप्लाई, पावर से 1 माइनस, पावर से मल्टीप्लाई, पावर से 1 माइनस, पावर से मल्टीप्लाई, पावर से 1 माइनस +9. अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं सर, थोड़ा ध्यान से. ठीक है, तो ये आपका f'(x) निकल गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन निकल गया. अब क्या करेंगे, अब हम लोग लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए देखेंगे. तो फॉर लोकल, ये चीज नहीं निकालने बोला, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि कल को आपको दिक्कत ना. फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मैक्सिमम और मैक्सिमा में बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा. फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए क्या करना होगा सर, इस f'(x) जो है ना इसको इक्वेट करना होगा 0 से इक्वेट करोगे इसको. और भी हम लोग करते हैं, इसमें से हम लोग 3 को कॉमन निकाल लेते हैं ना बाबू, तो क्या हो जाएगा x² - 4x + 3, यही होगा. तो f'(x) को 0 करोगे ना, f'(x) को 0 करो तो 3 टाइम्स ऑफ x² - 4x + 3, इसको अगर 0 कर दोगे, 0 के साथ इक्वेट कर दोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा 0. ये देखो फैक्टराइज करते हैं ना, ये 3x - x + 3 फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज, इसमें से x कॉमन बाहर निकल गया, x - 3 इसमें -1 x - 3. आ रही है बातें पकड़ में, आ रही है ना सर, आ रही है. चलो देखो इसमें क्या करेंगे, अभी दोनों में से हम लोग x - 3 को कॉमन निकाल लेते तो बच जाएगा बाबू x - 1. ये हो गया आपका x - 3 × x - 1 = 0. तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा x का, एक 3 होगा एक 1 होगा ना,
एक बार x को कैसे आया ये भी बता दे रहा हूं। एक बार x माइनस 3 को 0 के साथ इक्वेट करो तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और एक x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर देंगे बाबू तो x कितना हो जाएगा 1, माइनस से उधर जाएगा प्लस। तो x का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला ना, एक निकला 3 एक निकला 1। आ रही है बातें समझ में ना। तो अब इसी दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग बात होगा, कौन सा पॉइंट में कौन सा x का वैल्यू लोकल मैक्सिमा देगा, कौन सा लोकल मिनिमा देगा, ठीक है ना। तो चलो इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। थोड़ा राइट डाउन कर लीजिएगा, बातें ध्यान से थोड़ा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ अब देखते हैं ना, एफ डैश एक्स निकालनी है तो पॉइंट निकालनी है हम, ठीक है ना। एफ डैश एक्स मेरे पास क्या निकल के आया था सर, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 x माइनस 1 ये था, और मेरा पॉइंट क्या निकला था 3 और 1 ना। तो देखो इस नंबर लाइंस के थ्रू करते हैं ना हम लोग, बन गया जी, क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना, 1 3, ठीक है। ये x इज इक्वल्स टू 1 है, ये x इज इक्वल्स टू 3 है ना, 3 निकला है ना, 3 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ना सर, अब बात करते हैं केस 1। देखो ध्यान से, केस 1 क्या कर रहे हैं, जब मेरा व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 पे बात करेंगे हम लोग, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 पे, चलो 3 पे, तो मैक्सिमा मिनिमा में ना याद रखिएगा सर, पॉइंट वैल्यू जो है ना उसके हम लोग थोड़ा लेस चलेंगे और थोड़ा सा मोर चलेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 से स्लाइटली लेस सोचते हैं वैल्यू, कोई भी कम, 3 से कम सोचते हैं। चलो मान लेते हैं ना 2 सोचते हैं, चलो तो 2 इसमें पुट करो ना, 2 अगर पुट करेंगे ना बाबू तो 2 माइनस 3 माइनस देगा, मतलब नेगेटिव देगा। मतलब 3 से अगर लेस चल रहे हैं तो ये वाला सेक्शन में एफ डैश एक्स क्या देगा, नेगेटिव, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो, अब ये था लेस, अब 3 से थोड़ा ज्यादा सोचते हैं वैल्यू, 4 सोचते हैं, 4 पुट करोगे ना तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, मतलब पॉजिटिव दे रहा है। स्लाइटली लेस वैल्यू जाएंगे 3 से तो नेगेटिव दे रहा है एफ डैश एक्स का वैल्यू, और स्लाइटली मोर जाएंगे तो पॉजिटिव दे रहा है। ये था x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है ना। चलो अब जब हम लोग, ये केस 1 था, ये आपका अब केस 2 देखेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा ये नंबर लाइन वाला आइडिया दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग ने बात करेंगे वैल्यू के बारे में। When x is equals to 1, अब 1 का भी देखेंगे, स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर, तो स्लाइटली मोर में तो पता चली गया नेगेटिव होगा, 2 जब लेंगे तो नेगेटिव। स्लाइटली लेस चलते हैं तो 1 से लेस 0 लेते हैं ना, 0 अगर पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, मतलब इधर वाला सेक्शन पॉजिटिव। एफ डैश एक्स देखो, x से स्लाइटली लेस में जाओगे तो पॉजिटिव देगा, और x इज इक्वल टू 1 से स्लाइटली मोर जाओगे तो नेगेटिव देगा, x इक्वल टू 3 से स्लाइटली लेस जाओगे तो नेगेटिव देगा, 3 से स्लाइटली मोर जाओगे तो पॉजिटिव देगा। कौन, एफ डैश एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू है ये, एफ डैश एक्स का वेरिएशन, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा ना। चलो तो जब मेरा x इक्वल टू 3 है, ठीक है, इसके हम लोग स्लाइटली लेस और मोर में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग पहला केस बात करें तो हम लोग यहां से यहां बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे मेरा एज 3 से इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं ना। तो हम लोग का क्या हो रहा है सर, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है ना, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम कहां से कहां, नेगेटिव टू पॉजिटिव as x increases through 3, as x increases through 3, ठीक है ना। थ्रू 3 के ही अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं ना केस 1। तो जब हम लोग 3 का बात करें तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। एफ डैश एक्स कहां से चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो जब कभी भी कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए ना तो ये लोकल मिनिमम होता है। और इस पॉइंट वैल्यू पर अगर बात करेंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। आ रही है बातें समझ में। तो केस 2 हम थोड़ा रफ करते हैं, पहले केस 1 का बात कर लेते हैं। केस 2 का तो हम नंबर लाइंस में दिखा दिए। चलो तो क्या हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 3 जो होगा ना, ये जो होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ, सो x इक्वल्स टू 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम का पॉइंट होगा ये। x इक्वल्स टू 3 जो होगा ना, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा। सो आपका लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा बाबू,
बस गिवन इक्वेशन में x इज टू 3 पुट कर देंगे। तो x इज टू 3 पुट कर दोगे ना इस इक्वेशन 1 में, तो कितना हो जाएगा बाबू, इसको करो ना। यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं ना। यहाँ पर 3 पुट करते हैं, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, ये कितना देगा 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, ये कैंसिल 15, कितना दे रहा 15। ये आपका क्या हो गया बाबू, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। क्या हो गया, ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 15, यही तो पूछ रहा है ना लोकल मिनिमम। अब लोकल मैक्सिमम में चलेंगे, ये आपका रहा लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू केस 1। अब केस 2 के लिए चलते हैं ना। केस 2 में देखेंगे ना थोड़ा ध्यान से। केस 2 देखते हैं सर, केस 1 हो गया ना, चलो केस 2 देखते हैं ना। केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या बोल रहा है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 पे बात कर रहे हैं 1। तो जब भी हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 पे बात कर रहे थे, ये क्या हो रहा है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। देखो एज x इंक्रीजेस, तो इस केस में क्या होगा, f डैश x चेंजेस फ्रॉम, कहां से कहां चेंज हो रहा है सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x, ये सब लिखना होगा। इंक्रीजेस थ्रू 1, x 1 के थ्रू जैसे इंक्रीज कर रहा है, तो f डैश x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब कभी भी कोई भी डेरिवेटिव्स, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो, देन इट विल गिव यू द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है ना। तो सो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा सर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, सो f x इज इक्वल्स टू 1 पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे ये वैल्यू क्या देगा, जो देगा वही होगा आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 पुट करते हैं ना बाबू, तो इसमें 1 पुट करोगे ना बाबू, 1 पुट, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, ये आपका कितना दे देगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, कितना दे देगा बाबू, 10 25 9 19 19। तो f एट x इज इक्वल टू 1 पे कितना दे रहा है 19, और यही जो 19 निकला ना बाबू, ये है क्या, तो ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, किसका, इस fx का, गिवन फंक्शन का। आ रही है बातें समझ में ना। यही दो चीज बोला था ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस गिवन फंक्शन का। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपका ये हो गया, जो x इज इक्वल्स टू 1 पे दे रहा है 19, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो गया सर 15, जो x इज इक्वल्स टू 3 पे दे रहा है। यही था आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इन दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस मैं इस टाइप का थोड़ा कैमरा को अरेंज कर दे रहा हूं, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो f1 इज इक्वल्स टू 19 जो है ना, 19 जो है ना वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस लाऊंगा 5 मार्क्स का। ठीक है सर, तो पेशेंस रखिए एंड वेटिंग फॉर द अप नेक्स्ट वीडियो। प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे सर। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो। कहीं भी डाउट है सर तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट सीखते रहो। थैंक यू सर।